जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम पैरेंथेसिस में जो है वो एक्सप्रेशन लिखेंगे या आप उसको वेरिएबल भी कह सकते हो, लेकिन इफ़ एल्स में यहाँ पर हम पैरेंथेसिस में कंडीशन देते थे, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल या एक्सप्रेशन देते हैं। तो इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है इसको केस के साथ हमने मैच करना है कि जिस केस के साथ मैच हुआ उस केस का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हर केस के आखिर में हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। यह ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करता है, ये अगर इन केस इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है इस केस के साथ मैच हुआ, वैल्यू 1 के साथ मैच हुआ, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है एग्ज़िट करेगा स्विच स्टेटमेंट से। मीन कि ये आगे जो कोड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और स्विच कर जाएगा, बाहर जाएगा स्विच केस से। अगर हम इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ ना करें, ठीक है, बिलफर्ज अगर ये एक्सप्रेशन इसका जो वैल्यू है इस वैल्यू 1 के साथ मैच हुआ और इसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ, तो उसके बावजूद ये आगे जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो लिहाजा आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाकर ताकि जहाँ पर ये मैच हो वो आगे एग्जीक्यूट ना करे और एग्ज़िट कर जाए स्विच केस से। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड केस यूज़ कर सकते हो। अगर फर्स्ट केस में ये वैल्यू है, इसके साथ जो एक्सप्रेशन है या वेरिएबल का जो वैल्यू है वो मैच नहीं हुआ, तो नेक्स्ट केस के साथ आपने वैल्यू जो है वो देनी है, उसको कंपेयर करना है। अगर इसके साथ भी मैच नहीं हुआ तो एक और केस आप बना सकते हो, उसके साथ आप कंपेयर करें। अगर उसके साथ भी ना हो तो अनलिमिटेड केस आप इसमें बना सकते हो। और लास्ट में आपने डिफ़ॉल्ट केस यूज़ करना है। इन केस अगर किसी केस के साथ भी ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच ना हो तो उस सूरत में डिफ़ॉल्ट जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल में। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है फ्रूट और फ्रूट को मैंने वैल्यू दिया है एप्पल। अब इस वैल्यू को मैं बार बार केस के साथ कंपेयर करूँगा। जिस केस के साथ ये मैच हुआ तो उस केस का जो है कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर स्विच और पैरेंथेसिस में वेरिएबल आ जाएगा और फर्स्ट केस में मैं बोलता हूँ कि ये एप्पल था, तो आपने मैसेज डिस्प्ले करना है द फ्रूट इज़ एन एप्पल। और दूसरे केस में मैं बोलता हूँ अगर ये बनाना था द फ्रूट इज़ अ बनाना। और तीसरे केस में मैं बोलता हूँ अगर ये ऑरेंज था तो मैसेज डिस्प्ले करे द फ्रूट इज़ एन ऑरेंज। और अगर किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट कोड जो है वो एग्जीक्यूट करे और यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा है अननोन फ्रूट। अब मैं कंट्रोल एस मारता हूँ तो देखिए द फ्रूट इज़ एन एप्पल, क्योंकि ये पहले केस के साथ मैच हुआ लिहाजा ये कोड एग्जीक्यूट हुआ द फ्रूट इज़ एन एप्पल। अगर यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ लाइक ऑरेंज कर दूँ, ठीक है, कंट्रोल एस, तो द फ्रूट इज़ एन ऑरेंज डिस्प्ले हुआ और ये इस केस के साथ मैच हुआ। अगर मैं इसको कोई ऐसा बनाऊँ कि किसी भी केस के साथ मैच ना हो लाइक मैंगो, कंट्रोल एस, तो डिफ़ॉल्ट जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अननोन फ्रूट।